आइए कॉर्पोरेट रडार की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं साल 2011 में शुरू हुई ज़ैगल प्रीपेड की। अब 7,500 करोड़ की ये मार्केट कैप वाली कंपनी है, सैस आधारित फिनटेक कंपनी है। यहाँ पर हाल का अपडेट ये है कि क्यूआईपी के जरिए 595 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं। अब फंड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या प्लान है, इस पर हम विस्तार से टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे। एक्सपेंशन का रोड मैप, ग्रोथ के आउटलुक को भी समझेंगे। आइए वेलकम करते हैं कंपनी के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर राज नारायणम को। डॉक्टर नारायणम सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले तो हम आपके ये क्यूआईपी को ही समझ लेते हैं। सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया। आपने तो मेंशन किया ही था कि स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस में इसका इस्तेमाल होगा। क्या कंपनी ने कोई नए टारगेट्स या जिन कंपनियों को आप एक्वायर करेंगे उसकी कोई लिस्ट तैयार की है, उन्हें स्पॉट किया है? थैंक यू नेहा जी। आपके सारे दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। हमने देखिए जो 595 करोड़ का क्यूआईपी रेस किया है, इसका मेन पर्पस सिर्फ एक है, वो है एक्विजिशन। और हमने 5 एक्विजिशंस को ओवरऑल टारगेट किया है, जिसमें से हम अबाउट 2 या 3 एक्विजिशंस जो हैं वो क्लोज कर पाएंगे नेक्स्ट 6 से 9 महीने के अंदर। आइडिया ये है कि अगर नेक्स्ट 3-4 महीने में एक एक्विजिशन जो बिल्कुल ही मतलब बहुत तैयार हो चुकी है, वो पॉसिबली हम जल्दी कर लें। अगर अदरवाइज आप समझिए कि 6 से 9 महीने के अंदर 2 कंपनियां हम एक्वायर कर लेंगे। सर ये क्या कोई प्लान अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड डिवीजन के बाहर भी एक्सपैंड करने का है? क्या आप इसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन भी सोच रहे हैं? इसमें देखिए पेन मैनेजमेंट की स्पेस है, भारत के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस ओपन हुई है। और ओवरऑल आप देखें कि कॉर्पोरेट के अंदर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और सॉफ्टवेयर का जो मिलन है, जो दोनों को मिला के हम सोल्यूशन ऑफर करते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बाज़ार में। जैसे मैंने लास्ट शो पे भी मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए बोला था कि भाई 40 बड़े कॉन्ट्रैक्ट लाइन में हैं। हम एवरी अदर डे हम देखते हैं कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे हैं। औसतन अगर आप देखेंगे तो हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट पर डे ओवरऑल हमने साइन किए हैं। औसतन मंडे टू फ्राइडे अगर लें, मतलब लास्ट ईयर भी हमने 600 करोड़ के 600 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास क्लोज किया था। इस बार भी हम 600 से 650 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास क्लोज करेंगे। और इस बार ये जो Q3 का हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जो अभी हम मतलब अभी 31 दिसंबर को हमने जो क्लोज किया है, नंबर्स जो दिख रहे हैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अबाउट 80 से 85% के आसपास हमारी ग्रोथ होगी ईयर ऑन ईयर ऑन दी नंबर्स ऑल्सो। ओके। सर ये जो आप कह रहे हैं कि अबाउट 600 कॉन्ट्रैक्ट्स आप क्लोज करेंगे, क्या टाइम फ्रेम रहेगा सर? और क्या वर्थ है इसकी? किस तरह का रेवेन्यू में इनका योगदान रहेगा? थोड़ा सा ये विस्तार से बताएं सर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टिपिकली इनको स्टार्ट होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। टिपिकली हम कोशिश करते हैं, सम जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो तो एकदम जल्दी से जल्दी रेडी हो जाते हैं। और थोड़े जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं कि भाई 3 से 6 महीने का टाइम लग जाता है उनको फुली मतलब फुली ब्लोन होने के लिए। तो हमें जो लग रहा है कि भाई इस साल भी हम रफली अबाउट 550-600 कॉन्ट्रैक्ट नए साइन करेंगे। 3 साल के अंदर हमें लगता है कि हम अगला साल हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि जो एक्विजिशन हमने करी है ये भी हमारे बहुत सारे जो एक्विजिशन हम करने वाले हैं, ये भी बहुत सारे क्लाइंट्स हमको ऐड करेंगे। एंड ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो अगले 2-3 साल या 3 से साढ़े 3 साल के अंदर हम अबाउट ट्रिपल कर देंगे अपने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने साइन किए हैं। देखा कि अब मैं थोड़े से कुछ बड़े ऑर्डर्स के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि दिसंबर का महीना आपका पार्टनरशिप्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहा है। आई वाज सीइंग महिंद्रा फर्स्ट है, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, हिताची, मास्टर कार्ड, सबके साथ कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। तो द लाइक्स ऑफ दीज आप आगे बढ़ रहे हैं इन ये तो 25? हाँ, पार्टनरशिप्स तो बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप्स हमने साइन अप करी हैं, चाहे वो मास्टर कार्ड हो, चाहे वो दूसरी कंपनीज के साथ जो हमने साइन अप करी हैं। और 1-2 पार्टनरशिप्स अभी बहुत जल्दी ही हम अनाउंस करने वाले हैं। अगर आप इन सबको देखेंगे, जो पार्टनरशिप्स की वजह से जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, जो पार्टनरशिप हमारे सॉल्यूशंस को ले जाके जो पार्टनर आगे बेचेगा, और जो हमारे पुराना जो हमारा बिजनेस चला रहा है उसमें भी हम कॉन्स्टेंटली ग्रोथ देख रहे हैं। तो वो
दोनों मिला के हमें अच्छा लगता है कि भी इस पे जो 25 टू 2000 एफवाई 2025 है, हम अबाउट 55 से 60% की ग्रोथ देख पाएंगे पूरे साल के लिए। और अगले साल के लिए हमने देखा है कि भी हम अपनी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो अबाउट 40% के आसपास बोल रहे हैं, और कंसोलिडेटेड ग्रोथ जिसमें कि एक्विजिशन भी आ जाएगी, वो दोनों मिला के हम मतलब एनीवेयर बिटवीन 80 टू 100% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। डॉक्टर नारायणन, आपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की और बहुत सारे एक्विजिशन प्लान्स की बात की। अब मुझे थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में बताइए। अगर ओवरसीज वाटर देखा जाए तो वहाँ से आपका कितना बिजनेस आता है, और इसे गोइंग फॉरवर्ड एक्सपैंड करने पर क्या अप्रोच है? ये भी करंटली अगर आप देखें तो हमारा कोई ज्योग्राफिकली पर सिर्फ इंडिया ही एक बहुत बड़ा बेस है। इंडिया के अलावा अभी हम किसी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल हमने अभी शुरुआत नहीं करी है। बहुत सारे जो इंडियन क्लाइंट्स हैं उनको हम बाहर सर्विस करते हैं, बट हमारा अपना खुद का कोई ब्रांच या कोई ऑपरेशंस नहीं है अभी मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया। बट हम लगातार लगे हुए हैं देखने में कि भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम डेफ़िनेटली उस तरफ देखेंगे। बट यूएस आई थिंक अब अगला 1 साल, 1.5 साल तो शायद पॉसिबली नहीं होगा, बट उसके बाद ऑफ़ कोर्स यूएस इज़ मदर ऑफ़ ऑल मार्केट्स कहना चाहिए, स्पेशली इन आवर स्पेस। जैसे अगर आप वहाँ पे आप बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देखेंगे, ब्रेक्स, रैम्प, प्लियो वगैरह, बिल डॉट कॉम, ये मार्केटा एक्सेट्रा, ये कंपनीज़ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं। फ्लीटकॉर या मतलब कॉर्पे उसे कहते हैं, वेक्स, ये सब बहुत-बहुत लार्ज कंपनीज़ हैं। और अगर हम देखेंगे उनका रेवेन्यू हमारे रेवेन्यू में मतलब सम ऑफ द कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन वैल्यूएशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम देख रहे हैं कि भई वो वाली मार्केट में भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एंटर करेंगे और वहाँ पे भी डेंट बनाने की कोशिश करेंगे। राइट। थैंक यू डॉक्टर नारायणन सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी के एक्विजिशन प्लान, आगे के प्लान्स और क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे दर्शक इस कंपनी से, ये बताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिज़नेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।